आज हम बात करेंगे ऑर्बिटल्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है, एस की शेप क्या होती है, पी की शेप क्या होती है, डी की शेप क्या होती है, एफ ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, और देखेंगे हम इनमें नोड्स क्या होते हैं, इंटरनोड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। और इसमें देखेंगे हम टाइप्स ऑफ नोड्स भी आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहले मैंने कल पढ़ा है आपको क्वांटम नंबर्स। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है क्वांटम नंबर्स का तो देखो, तो वहां पर आपको ये क्वांटम नंबर्स का समझ में आ जाएगा। जब L का वैल्यू आता है 0 उस वक्त M का वैल्यू भी होता है 0। ये कैसे हमें पता चलता है? जब L का वैल्यू होता है 0 तो उस वक्त M का वैल्यू भी होता है 0, क्योंकि M के जब L का वैल्यू होता है 0, M के वैल्यूज कहां से होते हैं? -L से लेकर तो +L तक। अब L का वैल्यू अगर 0 है तो ये 0 तो 0 बन गया, तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा? 0। तो M की वैल्यू क्या निकल रहा है? 0। M का वैल्यू जब 0 होता है इसका मतलब है s ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब s ऑर्बिटल हम दिखाते हैं एक बॉक्स से, तो ये इसको दिखाने का ऑर्बिटल बार बार नहीं बनाएंगे, अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक बॉक्स से, ठीक है। शेप कैसी होती है s ऑर्बिटल की? इट इज अ स्फेरिकल। जैसे मैंने ये दिखाया है, पहला शेल कैसा होता है? स्फेरिकल। सारे शेल्स होते हैं स्फेरिकल। आप इसको इस तरह इमेजिन कीजिए जैसे हमारे पास टेनिस बॉल है जिसे हम खेलते हैं, ठीक है ना। उसके टेनिस बॉल के सेंटर में आप मानो न्यूक्लियस, और वो टेनिस बॉल हमारा है 1s। समझ में आया? तो टेनिस बॉल हमारी हो गई 1s और टेनिस बॉल के सेंटर में हमारा होता है न्यूक्लियस, तो इस तरह होता है वो हमारा 1s। 2s कैसा होता है? आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करो, आप ये बॉल मानो डाल रहे हैं फुटबॉल में या वॉलीबॉल में। आप खुद इमेजिन करो कि वॉलीबॉल में हमारी टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल हो गया 1s और जो हमारी वॉलीबॉल है वो हो गई 2s। आप इन दोनों को डालो किसी बड़ी बॉल में तो वो बन गया हमारा 3s। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है। तो यही मैंने बनाई शेप, ये मानो मेरा 1s है, ये मेरा 2s है और ये मेरा 3s है, ठीक है ना। अब देखो जितना बढ़ता है, जितना साइज बढ़ता है, 1s सबसे छोटा है, 2s इससे बड़ा है, 3s इससे बड़ा। वही मैंने लिखा साइज 1s सबसे छोटा है, 2s बड़ा है, 3s बड़ा है। तो जितना n बढ़ता है, n कौन से वैल्यूज होते हैं? जो ये पहले होता है 1 2 3, इनको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया, ठीक है ना। इनको कहते हैं n नंबर। जब n बढ़ता है तो साइज ऑफ शेल, साइज ऑफ s ऑर्बिटल भी बढ़ता है, ठीक है ना। अब यहां ध्यान दे दीजिए, देखो 1s, फिर आता है 2s, फिर आता है 3s, फिर आता है 4s। अब यहां पर देखो 1s में जो इलेक्ट्रॉन, जो 1s ऑर्बिटल है हमारा, व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल होता है वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम। यहाँ पे मतलब कि जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाया जाता है ना, वहां पर जहां पर इसकी फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम, उसी को कहते हैं ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है ना। अब आप ध्यान दे दो, आप देखो 1s कहां से है? 1s में पूरे इस एरिया में, ये बीच में न्यूक्लियस, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग होती है मैक्सिमम, तो ये हमारा हो गया 1s, ठीक है। अब आप सोचो ये 2s, यहां से 2s, तो 1s तो हमने मानी टेनिस बॉल और 2s मानी हमारी फुटबॉल। अब देखो इस टेनिस बॉल और फुटबॉल के बीच में जो एरिया बनता है, वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होती है 0। वो वाला एरिया हमारा होता है नोड। तो नोड क्या होता है? नोड इज द एरिया वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो ये मैंने बनाया यहाँ पर, ये मानो हमारा 2s है, ये हमारा क्या है? 2s है, ठीक है ना। और 2s के बीच में जो ये एरिया है ये हमारा बन गया नोड, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 3s हो गया हमारा, तो 3s के ये बीच में बन गया ये हमारा नोड, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 1s में कोई नोड नहीं, 2s में न्यूक्लियस से 2s तक आता है एक नोड, न्यूक्लियस से 3s तक आते हैं दो नोड, एक नोड दो नोड। तो 1s में कोई नोड नहीं, 1s में कोई नोड नहीं, 0। 2s में एक नोड आ रहा है, 2s तक यहाँ तक एक नोड आ रहा है, और 3s में 3s तक दो नोड्स आ रहे हैं, 1 और 2। अगर यहाँ पर 4s होगा तो आ जाएंगे 3 नोड्स, 1 2 3। वही मैंने लिखा, 1s में कोई नोड नहीं, 2s में एक नोड, 3s में दो नोड्स, 4s में 3 नोड्स। क्लियर बात है यहाँ पर? अब n क्या है यहाँ पर? n इज इक्वल, हमें शॉर्ट में लिखा n है नोड, n है क्या मेरे बेटे? नोड, ठीक है ना। तो 1 से कोई नहीं होता है। अब यहाँ ध्यान दे दो, 1s में कोई नोड, 2s में 1, 3s में 2, 4s में 3। अब देखो नंबर ऑफ नोड्स, अब देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर क्या है? 2 2 - 1 कितना बनता है? 1। तो 2s में कितने आते हैं? एक ही नोड।
3s में यहाँ पर 3 का n का वैल्यू है 3, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 कितना हुआ 3 माइनस 1 करेंगे तो निकलेगा 2, यहाँ पर 4 माइनस 1 करेंगे तो निकलेगी 3। तो नंबर ऑफ लोड्स कितने निकलते हैं n माइनस 1, n कोई भी होता है 4, अगर यहाँ पर n का वैल्यू है 4 माइनस 1 निकलेगी 3 लोड्स, यहाँ पर n का वैल्यू है 3 माइनस 1 निकला 2 लोड्स, यहाँ पर n का वैल्यू है 2 माइनस 1 निकला 1 लोड, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ लोड्स इन s ऑर्बिटल में किस तरह निकालते हैं n माइनस 1 से, ठीक है ना। अब जितना n बढ़ता है, जितना n 1 2 3 4 जितना बार बार जा रहे हैं मीटर से दूर जा रहे हैं, तो उतनी एनर्जी ऑफ s ऑर्बिटल की भी बढ़ रही है, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया हमारा s ऑर्बिटल। अब जाते हैं p पर, अब जाते हैं हमारा p ऑर्बिटल। जब l का वैल्यू होता है 1 उस वक्त n के क्या वैल्यूज निकलते हैं +1 -1, इस तरह। जब l का वैल्यू होगा 1, जब l का वैल्यू होगा 1 तो m के क्या वैल्यूज होंगे -l से लेकर तो +l तक। अब देखो -1 ये -l +l नहीं है, ये -l से लेकर +l तक है, ठीक है ना। तो -1 उसके बाद आएगा 0, उसके बाद आएगा +1, ठीक है ना। तो निकले 3 वैल्यूज +1 0 -1, ठीक है ना। जितने m के वैल्यूज आपको निकलेंगे ना उसका मतलब है उतने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 वैल्यूज निकले 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जब l का वैल्यू होगा 1 तो m के वैल्यूज निकलेगी 3, इसका मतलब इसमें होंगे 3 ऑर्बिटल, जिसमें वो 3 ऑर्बिटल होते हैं उसको बोलते हैं p। आगे कैसे हम दिखाते हैं, इस तरह ये 3 बॉक्सेस से हम दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं p ऑर्बिटल को। अब p ऑर्बिटल की शेप बार बार नहीं बनाएंगे तो इसको एक तरीका दिखाने का, 3 बॉक्सेस बनाए तो इसका मतलब ये होता है 3 p ऑर्बिटल हमने बनाए, ठीक है। अब ये 3 ऑर्बिटल क्या होते हैं, ये 3 जो ऑर्बिटल्स होते हैं, एक को बोलते हैं px, दूसरे को बोलते हैं py, तीसरे को बोलते हैं pz। क्यों बोलते हैं x y z, क्योंकि एक p होता है इन x डायरेक्शन, दूसरा होता है y डायरेक्शन और तीसरा होता है z डायरेक्शन। ये मैंने बनाया यहाँ पर देखो, ये मानो ये मेरा px है, ये मेरा मानो px है, मेरा px है। अब देखो इसकी जो ये ऑर्बिटल होगा ये होगा अलोंग x एक्सिस, p ऑर्बिटल इसी तरह होते हैं, इसकी शेप होती है डम्बेल, इसको बोलते हैं डम्बेल, DUMBEL, डम्बल शेप, ठीक है ना। मैंने पढ़ाया है लास्ट वीडियो में भी, इसको आप देख सकते हो। तो ये होता है px अलोंग द x एक्सिस, py कैसे होता है अलोंग द y एक्सिस, और pz कहां से होता है z एक्सिस। अब z एक्सिस कहां से होगी बोर्ड के आगे, थोड़ा इसका पॉजिटिव वाला पोर्शन होगा बोर्ड के सामने और नेगेटिव वाला पोर्शन होगा पीछे। तो एक लोग होगा बोर्ड के पीछे, एक लोग होगा सामने। अब दिखा नहीं सकते, इसे मैंने दिखाया है अलोंग दीज एक्सिस, यानी कि ये आपको खुद समझना है। अगर ये मेरा px है अलोंग, py है इस डायरेक्शन में, ये मानो मेरा है py इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो pz कैसे होगा, pz होगा इस तरह से। तो ये मेरे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। तो शेप तीनों की क्या होती है, डम्बल होती है। अब देखो तीनों ऑर्बिटल्स जो है वो अलोंग एक्सिस, इनकी कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्शनल होती है। एक होता है x एक्सिस में, दूसरा होता है y एक्सिस में, तीसरा होता है z एक्सिस में। तो हम बोलेंगे जो p ऑर्बिटल्स है डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी एक डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी होंगे। तीसरा, तीनों p ऑर्बिटल्स की शेप जो है वो सेम होती है, ठीक है ना। शेप भी सेम है और एनर्जी भी तीनों की सेम है। उन ऑर्बिटल्स की जिनकी एनर्जी होती है सेम, उन सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी होती है सेम, उनको कहते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो वही मैंने लिखा ऑल द 3 ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी कॉल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। यहां तक आया समझ में। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर मेरी जगह में यहां पर देखो, ये जो p ऑर्बिटल होता है ना, अब इसके ये मानो मेरी एक्सिस तो बनाई, हम px की बात कर रहे हैं। मानो ये मेरा है, अब px 2px कैसे होगा, ये मानो मेरा 2px है, तो 2py कहां से होगा, ये मैंने दूसरा ऑर्बिटल बनाया, ये मानो मेरा दूसरा है 2py, ये वाला क्या है मेरा 2py, सॉरी ये मेरा है 3px। अगर ये पे एक मैंने बना ये 2px है, तो दूसरा मान रहा हूं मैं ये 3px है, ये यहां से 3px है। तो ये कौन सा, ये 4px, तो ये वाला मैं मान रहा हूं ये क्या है हमारे 4px। समझ में आ रहा है। पहला वाला ये px 2px, इसी के लिए मैंने इसको लिखा। पहला वाला है मेरा 2px मानो, ये मेरा मानो 2px है, ये मानो मेरा दूसरा है कौन सा है 3px है, और ये वाला मानो मेरा ये 4px है, ठीक है। अब देखो
अब ये जो पी यहाँ तक आया समझ में, मैंने 3 दिखाए आपको, px 2px कहां से होगा, 2py इसके दूसरे होगा और ये होगा इसका 3px होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना देखो ये जो ये आते हैं ना, ये देखो 2px, ये 2px है, ये वाला ये 2px है। अब देखो ये मेरा 3px है, 2px और 3px में एरिया आता है, ठीक है ना। ये एरिया जो होता है इसको बोलते हैं नोड, ठीक है ना। तो नोड्स p ऑर्बिटल्स में होते हैं 2 तरह के नोड्स इन p ऑर्बिटल, एक को बोलते हैं रेडियल नोड्स, दूसरे को बोलते हैं एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड्स का दूसरा नाम है स्फेरिकल नोड्स भी। अब किनको बोलते हैं रेडियल नोड्स, स्फेरिकल नोड्स, किनको बोलते हैं एंगुलर नोड्स, वो यहाँ पर समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो यहाँ पर जो नोड्स होते हैं ना, जो p ऑर्बिटल्स के बीच में होते हैं, ठीक है ना, जो 2px और 2py में जो नोड होगा इसको बोलते हैं रेडियल नोड्स, ठीक है, या ये भी है रेडियल नोड। यहाँ पर देखेंगे ये सारे क्या है, रेडियल, क्योंकि ये स्फेरिकल्स हैं इसीलिए इनको कहते हैं या स्फेरिकल नोड्स या कहते हैं इनको रेडियल नोड्स, इन्हीं को मैंने लिखा रेडियल नोड्स, स्फेरिकल नोड्स। दूसरा होता है एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स कौन से नोड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मानो ये मेरी 3 एक्सिस हैं, ठीक है ना, ये मेरी 3 एक्सिस हैं। आप यहाँ ध्यान दे दो, ये px है, ये py है और ये मानो pz है, ठीक है ना, ये pz है, ध्यान दे दो। जो ऑर्बिटल होगा px में, ठीक है ना, p जो ये p ऑर्बिटल है, आप देखो z में तो ये मानो मैंने y में भी इसकी इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं, और इस प्लेन में भी इसकी कोई इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी नहीं है। फाइंडिंग ऑफ प्रॉपर्टी सिर्फ जिस प्लेन में होगा, मानो इस प्लेन में ऑर्बिट है, इस प्लेन में मेरा px है फॉर एग्जांपल, तो इसका वो होगा यहाँ से a और मेरे पीछे से होगा a। अब इस प्लेन में तो इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, यहाँ से भी इस प्लेन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, इस प्लेन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो इस प्लेन में भी कोई प्रॉपर्टी होगी। तो अगर ऑर्बिटल होगा px मानो, तो इसका नोड कहाँ से बनेगा, नोड क्या होता है, वाइल प्रॉपर्टी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। अब देखो इस और प्लेन में भी 0 है, इस प्लेन में भी 0 है, वही मैंने लिखा अगर px ऑर्बिटल होगा तो yz प्लेन में इसका नोड होगा, अगर py होगा तो xz प्लेन में इसका नोड होगा, अगर pz होगा तो xy प्लेन में इसका नोड होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा। मानो फिर से मैं एक बार बताता हूँ, मानो मेरा ऑर्बिटल इसमें है, px इस एक्सिस में, ठीक है ना, तो ये वाला जो एक्सिस है और ये वाला एक्सिस, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की कुछ मत होगी, तो प्रॉपर्टी खाली इस एक्सिस में, इस आपके सामने जो है और आपके पीछे ये रो में, तो ये वाले दो बन गए, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस, इनको कहते हैं नोडल प्लेन्स, तो इन्हीं को कहते हैं एंगुलर नोड्स। समझ में आ रहा है, तो इनको कहते हैं एंगुलर। ये 2 तरह के नोड्स होते हैं किसमें, p ऑर्बिटल में। तो वही मैंने लिखा, अगर px होगा तो yz प्लेन में, py होगा तो xz प्लेन इसका नोड होगा, अगर pz होगा तो yz प्लेन इसका नोड होगा। अब ये p में कितने नोड्स होते हैं, रेडियल नोड्स, इनमें कितने होते हैं, जो रेडियल नोड्स होते हैं, r का मतलब रेडियल नोड्स, वो होते हैं बराबर n - l - 1 के बराबर। इससे आप रेडियल नोड्स निकाल सकते हो, ये स्फेरिकल नोड्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एंगुलर नोड्स किसके बराबर होता है, खाली l के बराबर, l का वैल्यू पता हो तो आप रेडियल नोड्स निकाल सकते हैं। जैसे मैं मान बोल रहा हूं, बोलो 2px, बोलो 2p में कितने रेडियल नोड्स होते हैं, कितने रेडियल नोड्स होते हैं, तो आपको मैंने सामने बताया है रेडियल नोड्स किसके बराबर होंगे, 2, वो होगा बराबर n - l - 1। अब n कितना यहाँ पर 2 है और l का वैल्यू कितना हो गया p के लिए, यहाँ पर मैंने बताया है l का वैल्यू p के लिए हो गया 1, p के लिए, p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू है 1, है ना, 1 - 1 है यहाँ पर, तो कितना बन गया 2 - 2, वो बन गया 0, यानी कि 2p, हमारा 2p जो होता है इसमें कोई रेडियल नोड होता नहीं। आई बात समझ में। अगर रेडियल नोड्स होते हैं n - l - 1, आप किसी में भी निकाल सकते हैं, जैसे 3p में, जैसे 3p में पता कितने रेडियल नोड्स होंगे, आप देखोगे 3 - p के l का वैल्यू कितना है, 1 है, और क्योंकि p का l वैल्यू होता है 1 और -1, तो बन गया 3 - 2 निकला 1, इसका मतलब 3p में होगा एक नोड, ये वाला। आई बात समझ में। अब 4p कौन सा होगा, ये 4p, तो 4p में होंगे 2 नोड्स, एक नोड आया ये, दूसरा नोड आया ये, रेडियल नोड्स। समझ में आया यहाँ तक। और एंगुलर नोड्स किसके बराबर होते हैं, l का वैल्यू जो होता है, ठीक है ना। अब टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे ना, इस p में होंगे ना टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स, वही मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ नोड्स
किसके बराबर है? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स प्लस नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। समझ में आ रहा है? अब टोटल नंबर ऑफ नोड्स के बराबर रेडियल नोड्स किसके बराबर होता है? n - l - 1 n - l - 1, ठीक है ना। और एंगुलर नोड्स किसके बराबर होते हैं? l के बराबर, वो प्लस l, क्योंकि प्लस है ना यहाँ पर। अब देखो प्लस l और माइनस l हो गया कैसा? टोटल नंबर ऑफ नोड्स के बराबर निकले n - 1 के बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स p में कितने होते हैं? n - 1। अब नंबर 5 लिखा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p। आप कर सकते हैं, मैंने बताया, इसको मैं सॉल्व करता हूं। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 3p इसके बराबर मिल रहे हैं n - 1। अब 3p में n क्या है? 3 है, p का और क्या है? 1, तो कितना बन गया? 2। तो इसमें होंगे 2 नोड्स, तो 3p में होंगे हमारे 2 नोड्स। जरा 4p में बताओ, 4p में n का वैल्यू है 4, 4 - 1 कितना हुआ मेरे बेटे? 3 नोड्स। अब 5p में कितने होंगे? 5p में 5 - 1 कितना हुआ? 4 नोड्स। आई वास्तव में इस तरह हम टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकाल सकते हैं किनमें? p ऑर्बिटल्स में। सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान एक चीज रखनी है, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स में। रेडियल नोड्स आपने बताया जो ऑर्बिटल्स के बीच में होंगे स्फेरिकल, इनको बोलते हैं स्फेरिकल नोड्स या एंगुलर नोड्स। और जो यहाँ एक्सिस में बनते हैं, जो एक्सिस में, तो अगर मानो x एक्सिस तो y एक्सिस में इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी और z एक्सिस में पीछे आगे इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो वो प्लेन और ये सामने ऊपर वाला प्लेन और सामने वाला प्लेन इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, तो उनको बोलते हैं एंगुलर नोड्स। यहाँ तक पूरी बात क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया? p ऑर्बिटल। अब बात करते हैं किसके बारे में? d ऑर्बिटल के बारे में। जब l का वैल्यू होगा 2, ये हमने क्वांटम नंबर्स में आपको सिखाया कैसे नहीं। जब l का वैल्यू होगा 2 तो m के लिए कितने वैल्यूज मिलेंगे? -2 -1 0 +1 +2। कैसे? क्योंकि जो m के वैल्यूज निकलते हैं, जो m के वैल्यूज निकलते हैं वो -l से लेकर तो +l तक होते हैं। तो -l कितना है? 2 हो गया, -2 -1 0 +1 +2। कितने वैल्यूज? 1 2 3 4 5 निकले। इसका मतलब 5 वैल्यूज निकले, इसका मतलब 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। जितने m के वैल्यूज निकलेंगे उतने ऑर्बिटल्स होते हैं, जितने l के वैल्यूज निकलेंगे उतने सब शेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो m के वैल्यू निकले 5 हमें, तो इसका मतलब इसमें होते हैं 5 ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं d ऑर्बिटल। तो ये मैंने आप 5 बॉक्सेस में नहीं बनाए, 5 बॉक्सेस का मतलब है d ऑर्बिटल। अब हमें पढ़ना है d ऑर्बिटल की शेप्स पढ़नी है, ठीक है ना। इसी तरह l का वैल्यू अगर 3 निकलेगा तो इसमें कितने वैल्यू निकलेंगे? 7। कैसे? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। कैसे निकालेंगे? -l से लेकर +l तक जो वैल्यू वो निकलते हैं 7। जिसमें 7 होते हैं उसको बोलते हैं f ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। तो f ऑर्बिटल्स की शेप हमें यहाँ पर डिस्कस नहीं करनी है, सिर्फ हमें करनी है डिस्कस कौन सी? d ऑर्बिटल्स की, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, जैसे आप बोलोगे मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ।